जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। चलो जी, आज हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमने जो पढ़ा था उसको भी देखते हैं, और हम नेक्स्ट जो है ना अपना लेक्चर कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि पिक्चर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पिक्चर ले लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिक्चर थोड़ा छोटा किया है। ठीक है, अब मैं हमने जो है ना यहाँ पर पिक्चर इफ़ेक्ट्स तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये देखो, हमारे पास पिक्चर पर ऐसे ये 3D डिज़ाइन भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर पहुँचे थे जी। आज हम पढ़ेंगे जी पिक्चर लेआउट। ठीक है, पिक्चर लेआउट हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत से लेआउट के जो है ना ऑप्शन मौजूद है और इफ़ेक्ट्स मौजूद है, जो कि आप अपने पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है, ये जो है ना इफ़ेक्ट्स मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देखो, तो इसका नाम क्या है, ये मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम क्या है, शम्स है। ठीक है, मैंने शम्स यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब जो है ना हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने ये अप्लाई किया, हमारे पास एक नेक्स्ट ये डिज़ाइन खोल गया। ठीक है, ये एक जो है ना डिज़ाइन एक मेन्यू है जो कि लेआउट के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये डिज़ाइन जो है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको जी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, एड शेप का मतलब है कि यार अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भी पिक्चर इस तरह लगाना चाहता हूँ, तो फिर एड शेप पर क्लिक करके देखो तुम्हारे पास ये पिक्चर आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास ये नेक्स्ट पिक्चर भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आप वर्क ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं, वर्क ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे सिस्टम में जो मौजूद है आप उसे यहाँ पर ले आना अगर चाहते हैं, तो फिर आप उसे ले आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ट्राई अगेन इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ट्राई अगेन है। ठीक है, हम जो है ना दूसरा पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक है, अब जी हमारे पास ये क्या आ गया, शम्स एक आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमने नेम जो है ना दर्ज किया। एड शेप तो आप लोग जो है ना समझ चुके होंगे। अब ऐड बुलेट्स का मतलब क्या होता है, ऐड बुलेट्स जो है ना हमने होम में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐड बुलेट्स को हमने क्लिक किया, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है जी, ये तो अब अप्लाई हो गया है। ठीक है, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि टेक्स्ट पेन को भी समझते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट पेन को भी हमने यहाँ पर क्लिक किया। ये देखिए, ये जो डॉट आया है ना, ये जो डॉट आया है ना, ये इस ऐड बुलेट्स की वजह से आया है। ऐड बुलेट्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक नेम लिख किया, तो मैंने जब इंटर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा जो है ना वर्ड भी लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर खान है। ठीक है, अब मैं इंटर कर देता हूँ, तो इंटर के साथ ये जो है ना हमारे पास दूसरा डॉट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हम एक दूसरा वर्ड भी लिखते हैं। ठीक है जी, हमने दूसरा वर्ड भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम तीसरा वर्ड लिखते हैं, तो हम इंटर को प्रेस कर देते हैं, तो जो है ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है ना जो भी यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे वर्ड्स के साथ यहाँ पर डॉट आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर इंटरफेस है ना, ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पर टेक्स्ट जो था, आप उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये आप लोग क्यों एडिट कर सकते हैं, क्यों हमने टेक्स्ट पेन पर क्लिक किया, और अगर इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये देखो तुम्हारे पास ये जो बोर्ड था वो ख़त्म हो गया, और तुम्हारे पास जो पिक्चर था, यहाँ पर पिक्चर के टेक्स्ट जो है वो अब एडिट हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एडिट हो चुके हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर टेक्स्ट पेन में एडिट किए हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इसे जो है ना ज़्यादा नेम नहीं लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ना बैक स्पेस की थ्रू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अगर मिटाना चाहता हूँ, तो ये देखो मैं मिटा सकता हूँ। ठीक है, जी ये देखो तुम्हारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा मैं दूर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे दूर किया जी। ठीक है, अब ये प्रमोट और रिमोट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह किया कि एड शेप पर क्लिक किया है,
ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर डिमोट जो है ना वो क्या हो गया, ज़ाहिर हो गया, और प्रमोट अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ है। प्रमोट अभी तक ज़ाहिर इसलिए नहीं हुआ है कि आप जब डिमोट को क्लिक कर देते हैं तुम्हारे पास वो जो पिक्चर आपने लिया है दूसरा वो ख़त्म हो जाएगा। और प्रमोट का मतलब ये है कि आपने जो पिक्चर दूर किया है उसे अगर आप उसे दोबारा ले आना चाहते हैं तो प्रमोट पर क्लिक करके तुम्हारे पास वो पिक्चर आ जाएगा। ठीक है जी। और ये इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट टू राइट, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर पिक्चर इस तरह लगाया है ना और आप लेफ़्ट टू राइट जो है ना आप क्लिक कर देते हैं तो तुम्हारे पास लेफ़्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा। इसका मकसद ये है जी। ठीक है, इसका इस्तेमाल इस तरह है कि अगर आपने पिक्चर यहाँ से या मतलब अपने ये जो शेप है ना वो उसको यहाँ से वहाँ तक अगर लगाया हो ना तो फिर इसका मतलब ये देखो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, हम इसे लेफ़्ट और राइट अगर करना चाहते हैं, ये देखो हमारे पास लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। ठीक है, हम इस पिक्चर को क्या कर देते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हो गया है कि मैं इस पिक्चर को इसके ऊपर कर देना चाहता हूँ तो फिर भी ये हो जाता है। ये देखो हमारे पास ये पिक्चर है। ठीक है, अगर हम अब चाहते हैं कि हम इसको ऊपर जो है ना ले जाएं यहाँ तक तो फिर जो है ना अपने मुँह अप पर क्लिक कर देना है। अगर इसे नीचे कर देना है तो फिर मुँह डाउन पर क्लिक करके जो है ना आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ये है जी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना तुम्हारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है वही शेप्स है जो है ना आपने इस्तेमाल किए थे। हम इसे जो है ना ले नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि मैं तो इसे बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फॉर्मेट में आ गए। ठीक है, और हमने यहाँ पर रेप टेक्स्ट पर क्लिक किया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और थ्रो ये हम सब पढ़ेंगे लेकिन इसकी बारी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये हम इसलिए क्या नहीं कर सकते, मैं बता नहीं सकता कि इसका इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, सब कुछ हम बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है ना पिक्चर यहाँ पर रखा जी। अब हम फॉर एग्जांपल ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो यार पिक्चर थोड़ा सा जो है ना दूर कर देते हैं जी। ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्या है डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन है जो पहले थे, और पिक्चर लेआउट में जो है ना डिज़ाइन थे वो यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं जो है ना यहाँ पर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप लोग जो है ना कलर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को लिखा है कि चेंज कलर्स। ठीक है, ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पर चेंज कलर लिखे हैं। ये जो आपके टेक्स्ट है ना इसके टेक्स्ट का जो कलर है ना ये जो है ना चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर क्या है कलर है। ठीक है, और डिज़ाइन है। ठीक है, इसका इस्तेमाल इस तरह है। ठीक है, अब जी इसका मतलब क्या होता है, ये देखो इसका इस्तेमाल जो है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर इस जो टेक्स्ट है ना ये टेक्स्ट इस यहाँ पर इसका इस्तेमाल, और जब हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो इसका असर क्या होता है। ठीक है, ये देखो ये देखो ये क्या है सारा इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर इफ़ेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये देखो अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है, ये 3D इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो सेटिंग किया है इस डिज़ाइन को जो हमने या ग्राफिक जो है ना हमने ग्राफ को जो है ना डिज़ाइन दिया है, हम इसे रीसेट करना चाहते हैं तो इसी रीसेट पर क्लिक करें तो हमारे पास जो है ना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये जो है ना हमने डिज़ाइन पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, डिज़ाइन इस लेक्चर में कंप्लीट किया जी। फॉर्मेट में जो है ना अब फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास जो है ना पिक्चर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे पिक्चर के फॉर्मेट में, पिक्चर के लेआउट के बाद क्या है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।